साल 1975 जब पूरे देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, न सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए बल्कि पूरे 2 साल तक के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है और ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। इस टाइम को भारत की डेमोक्रेसी पर काला धब्बा भी कहा जाता है। तो आज हम इसी इमरजेंसी 1975 के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस इमरजेंसी को क्यों लगाया गया था और इसके पीछे क्या कारण थे। 26 जून 1975 की सुबह जब लोग अपना रेडियो ऑन करते हैं तो उन्हें इंदिरा गांधी की स्पीच सुनने को मिलती है, जिसमें वो कहती हैं, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे हम आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इस स्पीच को सुनने के बाद पूरे देश भर के लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये 1975 इमरजेंसी कोई पहली इमरजेंसी नहीं थी जो कि पूरे देश भर में लगाई गई हो, बल्कि इससे पहले भी इमरजेंसी लगाई गई थी, जैसे 1962 इंडो चाइना वॉर और 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। लेकिन 1975 की इमरजेंसी इन दोनों इमरजेंसी से अलग थी, जिसके पीछे कई रीजंस थे जिसके चलते 1975 की इमरजेंसी को लगाया गया। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश में इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब देश किसी इंटरनल, एक्सटर्नल या किसी फाइनेंशियल रिस्क का सामना कर रहा हो। अगर पिछली 2 इमरजेंसीज़ की बात करें, 1962 इंडो चाइना वॉर और 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, इन दोनों इमरजेंसीज़ के पीछे वॉर का रीज़न दिया जाता है, लेकिन 1975 इमरजेंसी के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीज़न दिया गया है। 1975 से 1977 इन 2 सालों में जो होता है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। 25 जून 1975 की शाम को ही न्यूज़पेपर के ऑफिसों की बिजली कट कर दी जाती है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें ओपोजिशन लीडर्स भी शामिल थे। इसी दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी नसबंदी प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर उनकी नसबंदी कराई जाती है, जिससे कि पॉपुलेशन कम की जा सके। इस इमरजेंसी को लगाने के पीछे कई कारण रहे, जैसे साल 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली विधानसभा सीट से इलेक्शन जीत जाती हैं, जिसमें वो राज नारायण को बड़ी संख्या में हराती हैं। और जब वो पावर में होती हैं तो 2 बड़े फैसले लेती हैं। सबसे पहला प्रीवी पर्स को ख़त्म करना और दूसरा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं प्रीवी पर्स क्या होता है। प्रीवी पर्स एक तरीके की पेमेंट है जो कि सरकार के द्वारा पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको दी जाती है। तो ये 1947 में एक एग्रीमेंट हुआ था जब देश आज़ाद हो गया। तो उसके बाद में एक एग्रीमेंट हुआ कि जो राजा महाराजा हैं उनको कुछ पेमेंट दी जाएगी, जिससे कि वो अपने राजमहल, अपने परिवार को चला सकें। और दूसरा है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो भी प्राइवेट बैंक थे वो अब सरकार के अंडर आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले से लोग ज़रा भी खुश नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को खारिज कर दिया था। तो इंदिरा गांधी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का रास्ता अपनाया। तो 24th एंड 25th अमेंडमेंट को लाया गया, जिसमें सबसे पहले नवंबर 1971 में 24th अमेंडमेंट को लाया गया, जिसमें कहा था कि संसद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस कर सकती है। द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग द चेंजेस इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद 1972 में 25th अमेंडमेंट को लाया गया कि अगर पब्लिक यूज़ के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिया जाता है तो उसका जो अमाउंट होगा वो सरकार ही डिसाइड करेगी, कोर्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस प्रॉपर्टी के केस को केशवानंद भारती केस से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये केशवानंद केस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। अगर आप इसके लिए डिमांड करोगे तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये केस भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। इस इमरजेंसी के पीछे रीज़न ये भी था कि इंदिरा गांधी जिन वादों से पीएम बनी थी वो पूरा नहीं हो पा रहे थे।
लोग गरीबी से जूझ रहे थे। कई राज्यों में सूखा पड़ रही थी, जैसे गुजरात राज्य, और लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ रहा था। और 20 नवंबर 1973 में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंटों ने बड़ी मात्रा में बढ़ते हुए खाने के रेट को लेकर सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, और इसी तरह लोगों का गुस्सा बढ़ता रहा। और 23 मार्च 1974 में उन्होंने बिहार बंद कर दिया, और इसी के चलते सरकार ने कई स्टूडेंटों को जेल में डाल दिया। तो स्टूडेंट ने जयप्रकाश नारायण को बुलाया, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। उसके बाद में जेपी नारायण ने जो स्टूडेंटों का बुलावा होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और पूरे देश भर में आंदोलन कर देते हैं। इसी के चलते जॉर्ज फर्नांडिस उन्होंने रेलवे हड़ताल कर दी, जिसमें करीब 1 लाख लोगों ने सपोर्ट किया, और ये भी प्रोटेस्ट करीब 1 महीने तक चला था। इन्हीं प्रोटेस्टों के बीच एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, जो कि अप्रैल 1971 में राजनारायण ने एक याचिका डाली थी, तो ये उसी का परिणाम था। तो इसी हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से देश में ये भी पहली बार हुआ था कि किसी पीएम को कोर्ट में पेश होना पड़ा। तो राजनारायण की जो दलील थी वो ये थी कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था वो मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा था। उन्होंने तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और जो वोटर हैं उनको गलत तरीके से प्रभावित किया। कोर्ट ने भी उनका ये जो दलील थी उनको सही ठहराया था। तो जितने भी इंदिरा गांधी पर आरोप लगे थे कोर्ट ने उन्हें सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने इनकार कर दिया बिल्कुल। तो इन्हीं सब के चलते हुए 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करके उन पे 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध भी लगा दिया। और वहीं दूसरी ओर जेपी नारायण का जो आंदोलन था वो भी जोरों तोरों से चल रहा था। और 25 जून को जेपी ने मांग की कि अगर इंदिरा गांधी जी ने पद नहीं छोड़ा तो पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। इन्हीं सब को देखते हुए इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं डर भी था, और 25 जून की रात को ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और ये इमरजेंसी पूरे 21 मंथ तक चली थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।